ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज पाठशाला के बच्चों से कुछ बात करनी है। अपने घर में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है भोजनशाला। समझते भोजनशाला किसी कहते भोजनशाला जहाँ पर आप लोग ऊटा क्या करते हो, भोजन करते हो, उसका नाम क्या होता है, भोजनशाला। वहाँ पर आपको शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए सामग्री प्राप्त होती है और वह माँ के द्वारा प्राप्त होती है। माँ आपको भोजन पानी आदि कराती है, आपके शरीर को स्वस्थ रखती है और आप शरीर से काम ले पाते हैं। उसी प्रकार से दूसरी चीज़ होती है मंदिर में, नगर में, धर्मशाला में, उसका नाम होता है पाठशाला। भोजनशाला को पाकशाला भी कहते हैं। जहाँ पर भोजन पकता है वह पाकशाला है, और जहाँ पर आदमी के जीवन का निर्माण होता है उसका नाम पाठशाला होता है। पाठशाला में आत्मा और मन का भोजन मिलता है। हमारा मन स्वस्थ, पवित्र, निर्मल कैसे बन सके, इसके लिए पाठशाला हुआ करती है। वहाँ पर भोजन होता है पाकशाला में। यहाँ पाठशाला में ज्ञान का भोजन मिलता है, ज्ञानामृत रूपी भोजन मिलता है। जैसे सिंचाई के लिए एक नाला चाहिए, खेत में सिंचाई के लिए जैसे एक नाला चाहिए, और धन संपदा की सुरक्षा के लिए जैसे एक तिजोरी में ताला चाहिए, वैसे बंधु धार्मिक संस्कारों को जीवित रखने के लिए हर नगर में एक पाठशाला चाहिए। हर नगर में एक पाठशाला चाहिए। पाठशाला की ज़रूरत कैसी है और क्यों है? जैसे खेत में फसल लाने के लिए एक नाला की ज़रूरत होती है पानी लाने के लिए, जैसे धन संपदा की सुरक्षा के लिए एक ताले की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा की संपदा पाने के लिए, धार्मिक संस्कार बनाए रखने के लिए, जीवन को पवित्र बनाने के लिए पाठशाला की जरूरत होती है। पाठशाला में वह ज्ञान प्राप्त होता है जिसके माध्यम से लौकिक जीवन भी उन्नति को प्राप्त होता है और धार्मिक पारलौकिक जीवन भी अच्छा बनता है। और यदि आपके लिए सामाजिक शिक्षा दी जाती है तो पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले तो पाठशाला में आपके लिए बताया जाता है कि आत्मा और परमात्मा कोई चीज़ होती है जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। हमारे कोई श्रद्धेय हैं, हमारे कोई आराध्य हैं, हमारे कोई भगवान हैं, हमारे कोई गुरु हैं, हमारे कोई शास्त्र हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बताई जाती है कि हम गलत कार्यों से कैसे बचें और अच्छे कार्यों को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये अहम चीज़ है। मनुष्य के जीवन की ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि वह बुराई से बच सके और अच्छाइयों को अपने जीवन में अपना सके। जिसने बुराइयों से छुटकारा पा लिया, अच्छाइयों को पा लिया, समझो वह इंसान दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर गया।
आज तक जो भी महान बने हैं, जो भी बड़े बने हैं, उनके जीवन में ये दो चीज़ें अच्छी तरह से रहीं, अर्थात उन्होंने बुराइयों का त्याग किया और अच्छाइयों को अपनाया है। बुराई किसे कहते हैं आप सब समझते हो। अब शब्द बोलना, गाली देना, चुगली करना, ये सब क्या है? बुराइयाँ हैं। दूसरे की निंदा करना, ये सब बुराई है। इधर उधर व्यर्थ में घूमना, भटकना, ये सारी चीज़ें बुराई हैं। पढ़ाई पर ध्यान न देना, ज़्यादा खेल कूद में समय लगाना, ये बुराई है। मोबाइल पर ही लगे रहना, कार्टून देखते रहना, ये बुराई है। रात में भोजन करना, ये बुराई है। पानी छान करना पीना, ये बुराई है। माता पिता को जवाब देना, उल्टा सीधा बात करना, क्रोध करना, ये सब बुराई है। और पढ़ाई पर ध्यान ना देना सबसे बड़ी बुराई है। समझ गए ना? तो इन बुराइयों को छोड़ना और अच्छाई अपनाना। अच्छाई क्या है? जल्दी सो करके उठना। जल्दी सो करके उठोगे तो पढ़ाई में मन लगेगा, और जल्दी सो करके उठोगे, स्नान आदि करके फिर मंदिर आदि आना, गुरु के पास जाना, भगवान के दर्शन करना, गुरु के दर्शन करना। फिर उसके बाद क्या करना? फिर पढ़ाई में मन लगाना, पढ़ना। पढ़ने के साथ साथ क्या करना? लड़ना नहीं। हाँ, और जो शुद्ध भोजन घर में बनता है उस भोजन को करना। ऐसा नखरे नहीं दिखाना भोजन करते समय, ये भोजन अच्छा नहीं है, ये भोजन अच्छा नहीं है। समझिए, समय पर भोजन करना। किस पर भोजन करना? समय पर। बाजार की चीज़ों को नहीं खाना। घर में जो शुद्ध भोजन बन रहा है, अपने घर में बन रहा उसको भोजन करना। बाहर की पिज्ज़ा, मैगी, चॉकलेट, इन सब से बचना, क्योंकि ये आपके शरीर को भी अस्वस्थ करते हैं और इनमें मांस भी मिला रह सकता है, अशुद्ध पदार्थ मिले रह सकते हैं। ये अभक्ष्य तो हैं ही, क्योंकि बहुत दिन करके बन करके पैकेट में रखे रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ऐसे पदार्थों से बच्चों को बचना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उन्हें डिब्बा बंद, पैकेट बंद भोजन सामग्री से बचना चाहिए। पिज्ज़ा, मैगी आदि से, टॉफ़ी आदि से, आइसक्रीम आदि से, बाजार की सब चीज़ों से बचना चाहिए। घर में शुद्ध भोजन करना चाहिए, तभी उनका मन पढ़ाई में लगेगा और उनका जीवन अच्छा बनेगा। ये सारी चीज़ें बच्चों को समझने की हैं। ये काम करोगे तो आपके जीवन में उत्थान होगा, अच्छा होगा, नाम होगा। कुछ बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन पढ़ते पर याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम भगवान और मंत्र पर श्रद्धा नहीं रखते। जब तुम पढ़ाई करो ना तो भगवान का नाम लिया करो, गुरु का नाम लिया करो, धर्म पर श्रद्धा रखा करो। जो भी आपके गुरु हैं उन गुरु का 9 बार नाम ले करके पढ़ाई शुरू करोगे। ये कारगर मंत्र है, जो पढ़ोगे आपको 2-3 बार में ही याद हो जाएगा। जो भी आपके प्रभु हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनका नाम लीजिएगा, उनका 9 बार जाप करिएगा। और यदि आप जैनी हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो पढ़ाई से पहले 9 बार नमो कानून पढ़ लीजिएगा। शुद्ध नमो कानून पढ़िएगा। नमो रिहंताणा, नमो सिद्धाणा, नमो आर्याणा, नमो वज्राणा, नमो लोहि सब सावणम। ऐसे पंच गुरु को, पंच आराध्य को, पंच परमेश्वर को नमस्कार करोगे। ये इतना बड़ा मंत्र है, इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। यदि इस मंत्र को पढ़ करके आप पढ़ाई करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, उसमें आपको नियम से सफलता प्राप्त होगी। यदि आप 99% से पास होना चाहते हो, 100% से पास होना चाहते हो, तो टिप्स समझ लो। पहली टिप्स ये है कि आप समय पर सोएं और समय से उठें। जल्दी रात्रि में शयन करें और सुबह जल्दी उठ जाएं, तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि नींद पूरी हो जाएगी, थकान नहीं होगी, तो आपका मन काम करेगा। मन काम करेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरा काम, भगवान पर श्रद्धा रखो, भगवान का नाम लेकर के पढ़ाई करो, गुरु का नाम लेकर के पढ़ाई करो। तीसरी चीज़, अपनी पढ़ाई के अलावा और कहीं ध्यान मत दो। मोबाइल से बचने का प्रयास करो। मोबाइल चलाओ नहीं,
थोड़ा बहुत यदि देखना है तो मनोरंजन की दृष्टि थोड़ा देख लिया, थोड़ा खेल लिया, उसके बाद फिर पढ़ाई में मन लगाओ और शुद्ध भोजन करो। यदि ये काम आपने कर लिए तो निश्चित रूप के से आपके 99 और 100% अंक आएंगे। ये होना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत बड़ी होती है। देखो, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे देश में वक्ता हुए, लेखक हुए, बहुत सारे महान लोग हुए, महान पदों पर पहुँचे, लेकिन क्यों इन सब का कहीं ना कहीं हम देखें तो ये मिलता है, ये किसी न किसी पर श्रद्धा जरूर रखते हैं। कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई धर्म को मानने वाले होते हैं। इनका जीवन सदाचारमय रहा है, उन्होंने परोपकार के काम किए हैं, जीव दया के काम किए हैं। उसी का परिणाम है कि आज वो दुनिया में विख्यात हुए हैं और महान पदों पर बैठे हुए। ये निश्चित है, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। देश के प्रति करो, धर्म के प्रति करो, दया के क्षेत्र में करो और दुखी प्राणियों के प्रति करो। कहीं ना कहीं आप परोपकार के काम करोगे, अच्छे काम करोगे तो जीवन बहुत अच्छा बनेगा और अच्छाई पर आप पहुंच जाएंगे और ऊंचाई पर भी आप पहुंच जाएंगे। तो ये आपको काम करना है। तो आप पाठशाला के बच्चे हो तो आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि भगवान के दर्शन करना, प्रतिदिन दर्शन करना भगवान का। अब आप पूछेंगे, महाराज भगवान का दर्शन करने से क्या प्रॉफिट होगा? तो ये बताओ, कार्टून देखने से क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? कार्टून देख करके दिन भर आप कार्टून की बातें करते रहते हो, माइंड में वही आता रहता है। डोरेमोन, छोटा भीम, मोटू पतलू, कौन कौन से होते भाई? यही होते ना सब? हाँ, बच्चों के मुख से सुनते रहते हैं। तो सुबह मंदिर जाने से क्या फ़ायदा होगा? तो कहते हैं मंदिर जाओगे तो भगवान का चेहरा देखोगे, उनकी मूरत देखोगे। और जो भगवान की मूरत देखते हैं, उनकी दर्शन करते हैं, उनका जीवन पुण्य से भर जाता है। और जिनका जीवन पुण्य से भर जाता है, फिर वह जो चाहे उसे वो प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, भगवान के दर्शन करने से कहते जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र। ऐसी भगवान के दर्शन करने से, गुरु के दर्शन करने से हमारा आचरण भी सदाचार रूप हो जाता है। और यदि आप भगवान के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो आपको कोई अपशकुन नहीं हो सकता, आपका दिन गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बहुत अच्छा चित्र देखा है, बहुत अच्छी प्रतिमा के दर्शन करे, गुरु के दर्शन किए, आपका दिन हमेशा निर्मल और पवित्र है। इसलिए भगवान के दर्शन करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चे हैं जो सुबह से दर्पण देख करके आए? दर्पण समझते हो ना, आईना, मिरर, कितने लोग देख कर आए? सभी देख करके आए होंगे हमें छोड़ करके, बोलो ना। यहाँ जितने बेटे सब दर्पण देख करके आए होंगे। क्यों देखा आपने चेहरा? बताओ, दर्पण में क्यों देखा? क्योंकि आपका चेहरा अच्छा लग सके, और कहीं दाग लगा हो, पाउडर या इधर उधर हो गया हो, काजल इधर उधर खिसक गया हो तो वो व्यवस्थित हो जाए, है ना? इसलिए ना, बोलो ना जी, तो बोलो, इसीलिए ना। ठीक उसी प्रकार से भगवान दर्पण के समान है। भगवान को क्यों देखना? क्योंकि हे भगवान, आप निर्मल और पवित्र हो, हमारे अंदर बहुत सारे दाग हैं, उन दागों को साफ करने के लिए, दोषों को, दुर्गुणों को, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आपको दर्पण बना करके हम अपना चेहरा देख करके उसमें दोष समाप्त करके आप जैसे निर्मल होंगे। इसलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं। समझ में आ रहा? देव दर्शन करने से क्या फल मिलता है? देव दर्शन करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। देव दर्शन करने से दुर्गति से बचते हैं। देव दर्शन करने से मन पवित्र होता है। देव दर्शन करने से पुण्य का संचय होता है, और पुण्य का संचय होता है तो सुख मिलता है और सारे काम सफल हो जाते हैं। जब कोई काम नहीं आता तब पुण्य काम आता है। और आप लोग बोलते हो, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तो हर परिस्थिति में भगवान ही काम आते हैं, धर्म ही काम आता है। इसलिए हमेशा भगवान के दर्शन करते रहना चाहिए।
प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना, प्रत्येक पुण्य को बढ़ाना प्रत्येक दिन, और अपना जीवन स्वच्छ और सुंदर बनाना। बिना भगवान के दर्शन के एक भी दिन नहीं रहना। जैसे बिना दर्पण देखे एक दिन नहीं निकालते आप, वैसे भगवान के दर्शन किए बिना भी एक दिन भी नहीं रहना। भगवान का अच्छे से दर्शन करना। और जो बच्चे पाठशाला नहीं आते उन अन्य बच्चों को भी समझाना, पाठशाला में चलो, वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। सुन रहे? और बड़े जब एग्ज़ाम होते हैं ना, इंटरव्यू देते हैं ना, तब लोग पूछते हैं वहाँ पर, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, आप कौन हैं? वो पूछते हैं हम, आप कहोगे हम जैनी हैं, तो वो पूछते हैं आपके 24 तीर्थंकर होते हैं, 23 में कौन से हैं, 12 में कौन से हैं? ऐसे प्रश्न भी वहाँ पर पूछा करते हैं। इसलिए भी आपको पाठशाला में ज़रूरी है, क्योंकि लौकिकता में आपको आगे बढ़ना हो। क्योंकि एक लड़का था, नेमावर में आया था आचार्य के पास और रोता हुआ आया था। क्यों? क्योंकि वह बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंचने वाला था। वह सारे के सारे क्वेश्चन से ऊपर निकल गया था, सब में पास हो गया था इंटरव्यू में। लास्ट में किसी ने पूछ लिया तुम कौन हो? बोले हम जैनी हैं। तो उन्होंने पूछ लिया आपके कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 तो बता दिए, लेकिन बीच में पूछा ये कौन से भगवान कौन से नंबर पर हैं? वो नहीं बता पाया। भगवान महावीर का कैसा जीवन था, नहीं बता पाया, उसे बाहर कर दिया। बोले जब तुम्हें अपने कुल का और धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, हमारी कंपनी में क्या करोगे? तो हमारे यहाँ क्या करोगे? वो आया, बोले महाराज जी आज मालूम पड़ा हमारे लिए कि धर्म की कितनी ज़रूरत पड़ती है, लौकिक क्षेत्र में भी धर्म की आवश्यकता होती है। इसलिए हमेशा धर्म का नॉलेज होना चाहिए। जिस कुल में आप उत्पन्न हुए हो, जिस कुल में उत्पन्न हुए, उसमें धर्म का जो भी पालन हो रहा है, उस धर्म का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई चीज़ काम नहीं आती वहाँ धर्म आता है, और वहाँ धर्म नहीं है तो आप फेल हो जाते हो। बहुत सारी चीज़ें धर्म से ही हमें प्राप्त होती हैं। जो कुछ भी सुख तुम्हें ये प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी आपको समृद्धता दिखाई दे रही है, ये सब कहीं ना कहीं आपने पुण्य किया था, धर्म किया था, उसका फल आपको मिल रहा है। समझ रहे ना? इसलिए रोज़ मंदिर आना, रात्रि में भोजन नहीं करना। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना क्योंकि दिन में जीवों की उत्पत्ति कम होती है और रात में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और वो जीव यदि भोजन में गिर जाते हैं तो क्या होता है? बहुत नुकसान होता है, अपने शरीर के लिए, बुद्धि के लिए भी, और बहुत खतरनाक रोग भी हो जाते हैं। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि सोने से 6 घंटे पहले, शयन करने से 6 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। यदि आप 10 बजे सोते हो तो कितने बजे भोजन कर लेना चाहिए? 4 बजे भोजन कर लेना चाहिए। 4-5 बजे शाम को भोजन कर लेना चाहिए। एक डॉक्टर ने तो लिखा है रात्रि में भोजन करना जहर के समान है, क्योंकि उस समय पचता नहीं, और पचाने के लिए ज़्यादा क्षमता चाहिए, शक्ति चाहिए। तो खतरनाक बीमारियां होती, क्योंकि शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है, शरीर की एनर्जी समाप्त होती है, इससे उनको खतरनाक बीमारियां होती हैं। जो रात्रि भोजन करते हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना। और इसके साथ साथ जो रात्रि में भोजन करते हैं वो अपनी बुद्धि को कमज़ोर करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि रात में खाने वाले का मन नहीं लगता, पचेगा नहीं तो मन कैसे लगेगा। इसलिए रात्रि भोजन नहीं करना। और वैसे कहा है अल्पाहारी विद्यार्थियों को कम भोजन करना चाहिए और दिन में ही भोजन करना चाहिए। तीसरी बात है पानी छान कर पीना। पानी छान कर क्यों पीना? क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं, पता आप लोगों को? हाँ, तो इसलिए पानी छान करके ही पीना चाहिए, क्योंकि पानी में बहुत सारे जीव होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, और हिंसा का पाप लगता है, और पाप लगने से हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं और दुर्गति में जाना पड़ता है। इसलिए पानी छान कर पीना चाहिए। समझ गए ना? इतना ही आज बच्चों को पर्याप्त है। ये सब चीज़ें तुम लोगों को सीखना है और जीवन को अच्छा और निर्मल बनाना है, और रोज़ प्रतिदिन पाठशाला आना है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।